यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन वतन की एक और कश्ती को अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 86 तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को मुर्तानिया से रवाना हुई थी। कश्ती में कुल 66 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया है। कश्ती हादसे में जहाँ भाग 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। इसके अलावा सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के अफराद भी कश्ती में मौजूद थे। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद पैसों का मुतालबा किया और इंसानी स्मगलर्स ने 8 रोज तक कश्ती समुद्र में ही खड़ी रखी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक के ताउन से 1.25 अरब डॉलर के मनसूबे तहत्तुल का शिकार हैं। दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि मिलिट्री लेटरल इदारों से फाइनेंसिंग मुआहदों को 5 बरस तक गुजरने के बावजूद 9.5 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हुई। एमरजेंसी असिस्टेंट प्रोजेक्ट के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से 15 करोड़ डॉलर का मुआहदा 2022 में साइन किया गया। इक्तसादी उमूर की दस्तावेज में कहा गया कि एडीबी के साथ मुआहदे को 2 साल से जायद गुजरने के बावजूद जीरो फिजिकल प्रोग्रेस है। आलमी बैंक के साथ खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़ डॉलर का मुआहदा 2019 में साइन किया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। जबकि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। दौरान समाअत दलाइल देते हुए वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट और रूल्स में फेयर ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप मिलिट्री ट्रायल के किस फैसले से इत्तेफाक करते हैं। जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा और जस्टिस आफरीदी का अलग अलग फैसला है। गजा में जंग बंदी मुआहदे के बाद जमात इस्लामी ने आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाई की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि गजा में इसराइल और हमास की जंग बंदी के बाद आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। इसराइल जिस हमास को मिटाने की बात करता था, आज उससे ही मुआहदा करना पड़ा। उनका कहना था कि नेतन्याहू ने अमरीकी सरपरस्ती में हमास और गजा को सफाए हस्ती से मिटाने का ऐलान किया था। 15 महीनों से फलस्तीनियों को बदतरीन नस्ल कशी करता रहा, मगर आज उसी हमास से जंग बंदी का मुआहदा करना पड़ा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहा। गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ी। लह में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में बर्फबारी में मौसम हसीन बना दिया। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी पड़ी। क्वेटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। कल अब्दुल्ला में भी बर्फबारी हुई। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, बाग और दीगर इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब डॉलर डिपॉजिट को मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। यूएई ने स्टेट बैंक पाकिस्तान में रखे हुए अपने 1 अरब डॉलर के 2 अदर डिपॉजिट्स को मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर करने की तस्दीक की है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक इन डिपॉजिट्स की मुद्दत जनवरी 2025 में खत्म हो रही थी। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां माह के आगाज में कर्ज रोल ओवर के लिए जाने के बारे में आगाह किया था। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई में होने वाले मुज़ाकरात उनकी अपनी मर्जी से नहीं हो रहे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत और पीटीआई में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज बरामद होते नजर नहीं आ रहे। पीटीआई में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। दोनों पार्टियां सिर्फ वक्त गुजारना चाहती हैं। जमात इस्लामी हमेशा मुज़ाकरात की हामी रही है। बरतानवी पार्लियामेंट की मेन बिल्डिंग में पीटीआई को ब्रीफिंग की इजाजत ना दी गई। बरतानवी पार्लियामेंट की मेन बिल्डिंग में पीटीआई की ब्रीफिंग में सिर्फ 8 से 10 बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की, जिनमें 3 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ब्रीफिंग के लिए इंटरनेशनल मीडिया को मदऊ किया गया था, ताहम किसी नुमाइंदे ने शिरकत ना की। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों को कम मेंबरान पार्लियामेंट की शिरकत की वजह से मदऊ नहीं किया गया। सरकारी हज कोटे के तहत महदूद नशिस्तों पर दरख्वास्तों की वसूली का अमल जारी है। तर्जमान मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में 84,620 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं।
تعداد مکمل ہونے پر درخواستوں کی وصولی روکنے کا اعلان کیا جائے گا۔ مناسک حج کی لازمی تربیت کا شیڈیول پاک حج موبائل ایپ پر جاری کر دیا گیا۔ 18 جنوری سے حج تربیتی نشستوں کا آغاز کیا جائے گا۔ تمام عازمین حج کو کم از کم 2 سیشنز میں تربیت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اور فٹ بال کے اسٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کا سعودی کلب النصر سے نئے معاہدے کا اعلان آج ہوگا۔ نئے معاہدے کے مطابق رونالڈو روزانہ 5,50,000 یورو یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 16 کروڑ روپے معاوضہ لیں گے۔ رونالڈو کو نئے معاہدے کے ساتھ ساتھ کلب میں شراکت داری کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔